जय श्री राम। प्यारे भाइयों, आपने सुना चौथी दास्तान में मैंने न सुनाया कि भाई कितने निर्दयी मनुष्य जात हो है। तो इस पर तोता कहने लगा, मैं भी तना एक औरत जात की दास्तान सुनाऊं। भाई किस किस प्रकार की औरतों हैं, तो यह बात सुन। तो यह दास्तान है भाई पांचवी तोते की। तोता कहने लगा, धौलागढ़ शहर में तीन यार रहा कर दे, एक राजा का, एक दीवान का और एक सौदागर का। तीनों यारा में बड़ी गहरी दोस्ती थी, बड़ा प्रेम था उनमें। और वो इकट्ठे रहा कर दे, हर रोज मिला कर दे। जिस दिन वो नहीं मिलते तो उनका चैन नहीं पड़े था बिना मिलो। और उनकी दोस्ती के पूरे गांव में चर्चे थे कि भाई ये बहुत बढ़िया यार है। वो जड़े भी जान दे, इकट्ठे ही जा कर दे। तीनों तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। जो सौदागर का था वो शादीशुदा था, ब्याह रखा था। उसकी बहू मायके जा रही थी। एक बार उसकी ससुराल से मकलावे की चिट्ठी आई। उनने चिट्ठी में लिख दिया कि भाई आके हमारी लड़की को ले जे बटेऊ। तो वो चिट्ठी उसके माता पिता के पास आई। उसकी माता कहने लगी, बेटा तेरी ससुराल से मकलावे की चिट्ठी आई है और तो बहू ने लिया। वो कहने लगा, माता जी मैं ले आऊँगा। तो वो अपने यारों के पास गया। यारों से कहने लगा, भाई मेरी ससुराल से मेरे मकलावे की चिट्ठी आई है और मैंने बहू लेने जाना है, अब तुम भी मेरे साथ चलो। वे कहने लगे, भाई चल पड़ांगे। तो तीनों यार तैयार हो गए। उन्हें अपना तैयारी करी, कपड़े कुपड़े पहन के, और अगले दिन वो सवेरे तीनों चल पड़े। वो चलते चलते उस सौदागर के की ससुराल में पहुंच गए। वो जहाँ ससुराल थी उसकी, उसके घर के सामने ही पहुंच गए। वो राजा का और दीवान का कहने लगे, भाई सौदागर के तो चलिया जा अपनी ससुराल में, तो उरे रहिए और हम जावांगे सरा में, हम सरा में रवांगे। जिस दिन जाने का टेम होगा हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे, और जब तो बहू लेकर जाएगा हम तेरे साथ साथ फिर इकट्ठे चल पड़ेंगे। वो बोला ठीक है भाई यारो। तो वो सौदागर का तो अपनी ससुराल चला गया और वो दोनों एक सराय में चले गए। सराय में एक बठियारे की सराय थी। उससे कहने लगे, बठियारी हमने रात को यहाँ रहना है, हमने कमरा दे दे। बठियारी कहने लगी, भाई यहाँ कमरा कोई खाली नहीं है, सभी कमरों में मुसाफिर हैं। वो कहने लगा, बठियारी हमने कमरा जरूर चाहिए, और अब हम कहाँ जावांगे, हमने रात तो काटनी है। बठियारी कहने लगी, भाई कोई कमरा खाली नहीं है, एक कमरा खाली है, उसमें मैं सोती हूँ। तीन खाट है उसमें, एक खाट पे मैं सो जूंगी, दो पे थम सो जियो और अपनी रात काट लियो। वो कहने लगे, बहुत बढ़िया। तो उन बठियारिया ने उसको एक कमरा दे दिया। और वो शाम ने खाना खूना खा के, और जब सोने का टेम होया वो अपनी अपनी खट्टा पे लौट गए। और बठियारी भी आके वो भी लौट गई। जब 11 का टेम होया और राजा का भी सोवे था और वो बठियारी भी सोवे थी। 11 बजे उस बठियारी के पेट में तय मुंह के बट एक 2.5 बलियात की संपण निकली। वो खाट पे तय उतर के फिर फर्श पाई, फर्श पे को वो पवे पे को चढ़ने लगी। और दीवान का जागे था। दीवान के ने देख लिया कि भाई यह संपण तो इस राजा के ने डसेगी। उसने लेकर तलवार और उस नागण के फण पे मारी, और वो नागण कट गई, कट कर वो मर गई। नागण मर गई, गेले वो बठियारी भी मर गई। भाई बठियारी के सांस उस नागिन में थे। वो सांसों के बटी बन के आई थी वो, या दिल बन के आया उसका। वो नागण भी मर गई और बठियारी भी मर गई। तो उसने दीवान के ने देखा, भाई ये क्यों होया, मैंने तो नागण मारी थी और ये बठियारी भी मर गई, यू क्यों होया। अब तो ये खून तेरे सिर लग गया कि तने ये सवेरे कहेंगे, भाई तने तो खून कर दिया तो पकड़िया जाओगा, तने सजा होगी। वो तो इस चिंता में हो गया, ये तो बड़ा काम खराब होया भाई। उसका टेंशन होगी, भाई उन्हें नींद नहीं आवे। बेचारा कदी नूने फिरे, कदी नूने फिरे, ना सोन में ना जागण में। बस उसका तो फिक्र हो गया, भाई पता नहीं क्या होगा। तो उसने वो नागण ठाका और खाट के सिरहाने दरी तले धर दी। धर के और बेचारा विचाराधीन होया रहा।
फिर उसने नींद नहीं आई, उन्हें सोचा भाई चल बाहर चल, बाहर निकल ले। तो वो सराय तय बाहर निकल गया और साथ में अपनी तलवार भी ले ली। वो बाहर निकलिया, उन्हें देखा कि भी रात्रि का 12 बजे का टाइम था और सारी नगरी सोवे थी, अंधेर हो रहा और साए साए रात कर रही, परिंदे की भी आवाज़ नहीं आवे थी। और एक लगाई हार श्रृंगार कर रही और हाथ में थाली ले रही और वो 12 बजे चली जान लग रही। उन्हें सोचा कभी रात्रि का टाइम, आधी रात हो रही और सारी नगरी सोवे, कोई भी नहीं जाग रहा और ये केली औरत इस टाइम कड़ा जावे है, इसका तो जाने का कारण देखना चाहिए, भैया जावे कड़ा है। तो वो दीवान का लड़का उसके पीछे लग लिया। वो औरत आगा गया और दीवान का लड़का उसके पीछे, और बेरा उसने पटने नहीं दिया कि भाई तेरे पीछे कोई लग रहा हो। वो औरत एक फकीर के कुटी में पहुंची। वहाँ एक फकीर था, उस फकीर ने बड़ी काली आ रही थी। और दिन तो वो बखत जाया कर दी, उस दिन होगी वार। फकीर था गुस्से में, उसने उससे पूछा आकाश तने इतनी देर कहाँ लगा दी, इतनी देर क्यों होगी। वो कहने लगी जी आज मेरा घरवाला आ रहा था और उसको रोटी खुआई, फिर घर क्या ने रोटी खाई, फिर वो सोया, फिर घर के सोए, इस कारण मने वार होगी और वो मने 2-4 दिन में लेके जाएगा और मैं अपनी ससुराल भी चली जाऊंगी। बाबा ने इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि भाई हमारी सेवा करया कर दी, हम इकट्ठे रहा कर दे, मौज मस्ती करया कर दे, मेरा खाना भी ले आया कर दी, हमारा खाना कोर ले आवेगा। उन्हें इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। क्रोध मोह के बाबा ने चिमटा थावड़ा, उन्हें खींच के चिमटा उसके मुंह पे मारिया। गिल्ले भाई उसकी नाक उड़ गई, नाक धरती में जाके पड़ी और वो चिमटा उसका लाग गया और वो औरत लहूलुहान होगी। और यूं कारण वो दीवान का लड़का भी देख रहा था कि भाई बाबा ने इसका नाक काट दिया। दीवान के लड़के ने सोचा कि भाई यो जो औरत है नी, कभी उस सौदागर के लड़के की स्त्री ना हो, वही तो आया है मारे गिल्ला और वही इसने लेकर जाएगा। आज ही तो आया है वो तो हो ना हो या तो उसे की बहू है। दीवान के ने बड़ा गुस्सा आया, उन्हें गुस्से में लेकर तलवार और खींच कर उस बाबा के नेड़ में मारी। तलवार लग गए, बाबा का तो सिर उठ गया और वो मर गया। जी वो मर गया और वो औरत ओड़े से भाग पड़ी, नाक उसका कट गया और वो लहूलुहान होगी और वो अपना घर पहुंची। घर उस औरत ने सोचा कि भाई तेरा नाक कट गया, लहूलुहान होगी, इब तने के तो तेरा मालिक कहेगा और के तने घर के कहेंगे, तो कोशे दीन की भी नहीं रही। इब के करे तो उन्हें ऊपर जाकर जड़ा उसका मालिक सोए था, ओड़ा जाकर रुक्के मारने शुरू कर दिए कि आइयो मेरा घर वाला, मेरा पति मुझको मार रहा है, मनो पिटा है और मेरी नाक काट दी, मैं लहूलुहान बना दी, मेरी बेइज्जती कराए, आइयो मेरी जान बचाइयो, मैंने छटाइयो। तो जो घर वाले थे उसके माँ बाप भाई और भाभी सब ने उसकी आवाज़ सुनी कि भाई लड़की आवाज़ मार रही है, उसको तो कोई पीट रहा है। तो वो वहाँ गए, उनने पूछा क्या बात है बहन। वो कहने लगी यू साहूकार का लड़का मोने पिटा है और मेरी बेइज्जती लग रहा करन। तो उन्हें देखा भाई नाक कट रही और लहूलुहान हो रही। उनने तो भाई वो साहूकार का लड़का पकड़ लिया, पकड़ कर उसके डंडे घुस्से थप्पड़ उसके उन्हें खूब मारे, वो अधमर्या कर दिया। मार के उसका और उनने एक रस्सी लेकर उसके हाथ जोड़ दिए और पैर जोड़ दिए, जोड़ के और उसकी मुसक बांध के और वो घेर दिया कि भाई सवेरे इसने राजा की कचहरी में पेश करांगे, राजा इस बात का न्याय करेगा। तो वो तो घेर दिया भाई। फिर वो दीवान का, उस दीवान के पे 2 खून हो गए, एक तो बठियारी मर गई, एक उसने बाबा मार दिया। उसने और ज़्यादा चिंता होगी कि भाई तेरे पे तो 2 खून हो गए, ये पता नहीं क्या होगा, सवेरा होएगा, पता नहीं राजा के सजा देगा तो पकड़िया जाएगा और तेरे पे तो 2 खून शुरू हो गए। तो उसने भाई फिर नींद कड़ावे थी और ज़्यादा चिंता बद गई, वो उठता चाल पड़ा। वो चलदा चलदा बाहर आया, बाहर एक मंदिर था, वो मंदिर था देवी का और वो खंडर हो रहा था, उसमें कोई रवे भी कोई नहीं था। दीवान का लड़का तो उस मंदिर में जाकर और जहाँ माता की तस्वीर थी उड़ जाकर बैठ गया। आग भाई सवेरा लिकड़ेगा, जो होगा देखा जाओगा, इब्राहित बतिया ले उरे। वो उस मंदिर में बैठ गया। उसी मंदिर में
4 चोर आए। आकर 4 चोरों ने माता से प्रार्थना करी कि हे देवी माई, अगर आज हमारी चोरी बढ़िया लाग जे नी, हम तेरे पे इस राजा की लड़की की बलि चढ़ा दिया। तो उनने भाई चोरा ने प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा करके और वो वहाँ से चले गए। वो जाकर शहर में बढ़ गए। उन्हें किसी के मकान में जाकर पाड़ दे लिया और उनकी चोरी सुथरी लागी। उन्हें धन की थैली ले ली, लेकर धन की थैली और उसी मंदिर में फेर आ गए देवी के। वो चोर कहने लगे भाई मारी चोरी लागी सुथरी और हमने प्रतिज्ञा करी थी कि हे देवी माई, मारी चोरी बढ़िया लाग जेत उस राजा की लड़की की भेंट चढ़ावा। तो भाई वो कार्य करो और उस राजा की लड़की ने ले आओ और देवी माता पे भेंट चढ़ाओ। तो वो चोर तो उसने लेने के लिए चल दिए। उधर दीवान के ने सोचा कि भाई ये चोर राजा की लड़की को ले आवेंगे और ये तो भेंट चढ़ावेंगे। भाई देखो ले आवेंगे ना ले आवेंगे, चोर झूठे हैं सच्चे हैं और मैं तो अब उरी रहूँगा, इनकी इंतजार में रहूँगा भी देखा ले आवे कि ना ले आवेंगे। तो वो दीवान का भी चौकन्ना होकर उड़े बैठ गया। वो चारों चोर राजा की लड़की के महल में गए। उड़े जाकर उन्हें कुछ ईसा संघाया उस लड़की के और बेहोश बना दिया। वह बोलने और जागने नहीं पाई। उस लड़की का पिलंग ठाका में चारों और देवी के मंदिर में ले आए। लेकर मंदिर में वो पिलंग बाहर धर दिया और उस लड़की को न उठा लिया। एक चोर कहने लगा भाई नु काम कर, इसने माता के भीतर ले जा और जाकर इसकी बलि दे दे। भाई एक चोर उस लड़की ने लेकर चल पड़ा। आगा गया उन्हें लड़की कर ली, पीछा पो लिया। जब देवी माई के दरवाजे में बड़े छोटा दरवाजा था नीचा, उसने आगे लड़की बैठ दी और दीवान का लड़का चौकन्ना होकर अपनी तलवार लियो खड़िया था। उसने सोचा भाई यहाँ राजा की लड़की आएगी। उस राजा की लड़की की बाँह पकड़ कर वो तो अपने पीछे कर ली और फिर चोर बढ़ने लग गया। जब चोर नीची नैर करके बढ़िया, राजा के लड़के ने तो उसकी नैर के में तलवार मारी और वो नैर कट गई, वो मर गया। भाई उसने वो उसकी बाँह पकड़ के और वह लाश तो अपना पीछे कर ली। फिर वो चोर कहने लगा भाई वो चोर गया था मारा भाई और वही बलग वापिस नहीं आया, देख भाई जाकर वो क्यों नहीं आया। एक और उठा उनमें तो वो गया देखने खातर। उसने भी मंड में नाड़ जकाई। दीवान के लड़के ने उसकी भी नाड़ में तलवार मार दी, वो भी मार दिया। बाँह पकड़ के वो भी अपना पीछे घेर दिया। फिर भाई तीसरा आया, उसने वो तीसरा भी मार दिया। 3 खत्म हो गए, रह गया चौथा। चौथे ने सोचा कि भाई मेरे भाई अंदर गए थे तीनों, पता नहीं क्या कार्य कर रहे, ये लोग कोसा वापिस नहीं आया, मैं भी चल के देखूँ क्यों नहीं आए। चौथा चोर भी हो गया, वो भी माता के मंदिर में बढ़न लग गया। नीची नाड़ करके दीवान का लड़का तलवार लियो खड़ा था, उसने उसकी नाड़ में भी मार दी। चारों को खत्म कर दिया, चारों चोर मारे गए। फिर दीवान का लड़का कहने लगा बहन ये 4 तो मारे गए और अब तेरी जान बच गई, ना तो तेरी ये बलि चढ़ावे और तने मारे हैं, अब तेरी जान बच गई, जा तू वापिस अपने महल में चली जा। राजा की लड़की कहने लगी मैं वापिस कल्ली कुकर जाऊं, मैंने तो डर लग गया और तो मैंने छोड़ा। वो बोला चली जा, बोला ना तो छोड़ का मैं तो जीव जाऊंगी, मैंने डर लग गया। बोला ले चाल। दीवान का लड़का उस राजा की लड़की को लेकर चल पड़ा। जब थोड़ी सी दूर उसका महल रह गया, दिखाई देने लग गया, वो कहने लगा जा यू तेरा महल आ गया, अरे तो चली जा और मैं वापिस जाऊं। राजा की लड़की कहने लगा बोला अभी तो मेरा महल दूर है और तुमने भीतरे छोड़ा, मैंने डर लग गया। तो राजा की लड़की फिर उन्हें भीतर लेगी और अंदर चला गया। वो राजा की लड़की कहने लगी इबनू काम कर हम अंदर आ गए और तो मेरे गिले चाल, उरी आराम करिए, उरी सोइए, उरी हम चौपड़ सार खेल लांगे और उरी रहा करिए। दीवान का लड़का कहने लगा बहन तेरी जान बच गई और मने वापिस जाने दे और तो भीतर जा और आराम कर अपने कमरे में। वो राजा की लड़की कहने लगी ना तो मेरे साथ थे आ और उरी सोइए, उरी रहा करिए चाल। तो वह लड़की जिद करगी, वो उल्टा जाने लग गया। उस राजा की लड़की ने उसकी बाँह पकड़ ली, बाँह पकड़कर अपनी तरफ खींचने लग गई और दीवान का लड़का अपनी तरफ खींचने लग गया। दीवान के लड़के ने जोर मार के अपनी बाजू छटवा ली और वो भागने लग गया। तभी राजा की लड़की ने आवाज़ मारी कि भाई आइयो,
चोर है मेरे कमरे में और चोरी करेगा और यो मेरी इज्जत भी लुटेगा, आइयो चोर चोर। उन्हें आवाज़ मार दी। जितने महल में बंदी थी, दासी थी और कर्मचारी थे, सब खड़े हो गए, जाग गए। उन्हें बाज के एरा दे के उस दीवान के लड़के को पकड़ लिया। पकड़ के उनने और उसको खूब पिटाई करी, पिट्या छित्या और उसको अधमर्या कर दिया। और उसको जूड़ के हाथ और पैर और उसकी मुसक बांध कर गोला लाठी देकर वो गरड़िया दिया कि भाई सवेरे इसको कचहरी में पेश करांगे। तो वो भी घेर दिया भाई। फिर सवेरा होया और सराय में, जो सराय में रहने वाले थे, वो भटियारी के कमरे में गए कि भाई बिल्कुल भटियारी नहीं जागी। उन्हें जाके देखा कि भाई एक मुसाफिर तो है नहीं, एक सोया और भटियारी मरी पड़ी। उन्हें देखा भाई या भटियारी तो इसने मारी है, एक तो बाज गया, इसने या मारी, इसने पकड़ लियो। उनने वो राजा का लड़का पकड़ लिया। पकड़ कर उसकी भी उन्हें खूब पिटाई करी, डंडों से, मुक्कियों से, और अच्छी खासी पटियाई करी। पटियाई करके उसकी भी उनने मुसक बांध ली। तो मुसक बांध के हमें कहने लगे भाई नु काम करो, इन्हें भी राजा की कचहरी में ले चलो और राजा इस बात का न्याय करेगा। तो भाई नूनते तो राजा के की मुसक बांध के कचहरी में ले आए और नूनते उस सौदागर के लड़के की मुसक बांध के कचहरी में ले आए और नूनते दीवान के लड़के की मुसक बंधी पड़ी थी, उसको भी कचहरी में ले आए। फिर राजा उस राजा के लड़के से कहने लगा भाई तन्ने या भटियारी क्यों मारी, तेरा इसने के बगैड़िया था, तने यू क्यों मारी। राजा का लड़का कहने लगा राजा साहब मन ने भटियारी नहीं मारी, मन ने इस बारे में कोई पता नहीं है, या कुकर मरी या ना मरी, मन इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो फिर वो उस सौदागर के कहने लग गया भाई सौदागर के तन्ने या अपनी जनानी क्यों मारी, क्यों पिटी, क्यों इसका नाक काटा, बताए ना तेरा के खोट करया था। वो सौदागर का कहने लगा राजा साहब मने इस बारे में कोई पता नहीं, ना मने इसके मारिया और ना ही मने इसके नाक काटी, या तो आपको लुलैन हुई, मन ने इस बारे में कोई पता नहीं है। दीवान का लड़का कहने लगा राजा साहब इन बेचारों ने कुछ नहीं पता, मैं बताऊंगा इसके बारे में। दीवान का लड़का कहने लगा राजा साहब हम 3 यार हाँ, मैं हूँ दीवान का और यूँ है राजा का और यूँ है सौदागर का। हम तीनों अपने गांव से आए थे इस सौदागर के की बहू लेने खातर। ये सौदागर का तो चला गया अपनी ससुराल में और हम सराय में बिक गए। सराय में हम रात ने रहे। जो या भटियारी है इसके मुख से एक 2.5 बलियात की संपड़ निकली। वो राजा के ने डसन खातर जावे थी पवे पे को चढ़ के और मैंने देख लिया, मैंने वो संपण मार दी। मैंने मारी थी संपण, गेला या भटियारी भी मर गई। और फिर मैंने उस संपण को 2 डंडूक हो रहे थे वो ठाका और दरी के नीचे दर रखी। अभी जाके देखो और भटियारी भी मरी पड़ी और वो दरी के नीचे वो संपण भी दरी है। बोलिया जी फिर मेरे पे भटियारी मारी गई, मैं बाहर निकल गया। मैंने देखा कि एक औरत हार श्रृंगार करी खाना ले रही, वो जान लाग रही। मैं उसके पीछे लाग लिया और ये औरत यही थी सौदागर के बहू। वो बाबा के पास बहुत पहुंची, बाबा कैली में था। बाबा ने चिमटा मारा, इसकी नाक कट गई और वो नाक धरती में पड़ी। मैंने इस बात पर बड़ा गुस्सा आया, मैंने उस बाबा की नाड़ काट दी और बाबा मर गया। इब जाके देखो बाबा की ओर नाड़ पड़ी और इसका कटे आया नाक भी पड़ा। बाबा ने या लवलुआन करी, बोले इस साहूकार के का कोई खोट नहीं। तो फिर दीवान का कहने लगा राजा साहब मैं उड़ता चल के फिर एक देवी का मंदिर है बाहर, मैं उड़ा गया। उड़ा 4 चोर आए, उन्हें प्रतिज्ञा करी कि भाई इस राजा की लड़की की हम भेंट चढ़ावा। वो आपकी लड़की को लेकर मंदिर में आ गए। उनने भेंट चढ़ानी शुरू करी। मैं अंदर खड़ा हो गया तलवार लेकर। जब ही वे अंदर बढ़े मैंने एक एक करके चारों मार दिए। अब आप जाके देखो चारों चोर मरे पड़े और वो धन भी ओढ़ी दरिया और आपकी लड़की का पिलंग भी ओढ़ी है जिस पर में चोर इसने ले आए थे। तो राजा ने सारे सबूत देखे, भाई वाह खाट के नीचे नागन भी पाएगी और वो बाबा का सिर कटिया भी पा गया, नाक भी ओढ़ी पाएगी और उस राजा की लड़की की वो पिलंग भी पा गया और चारों चोर मरे पड़े, धन भी पा गया। राजा ने फिर वो दीवान का और वो
सौदागर का और राजा का तीनों बरी कर दिए। बरी करके तोता कहने लगा, मैं ना बता इसी इसी स्त्रियां का मैं कुकर कीन करूं जो अपने मालिक ने खुद मरवान लायगरी, और एक दूसरी जिसकी उन्हें जान बचाई बलि देवे थे उसने उस पर झूठा आरोप ला दिया और उसने वह पटवान लायगरी और मरवान लायगरी। बता इन औरतों का मैं कुकर कीन करूं, इस डाल की औरतों में। मैं ना कहने लगी, तोते कोई बात नहीं, मैं तने इस दास्तान का भी जवाब दूंगी, वो भी सुनिए। तो भाई अगली दास्तान आवेगी छठी मन्ना की, जो वो सुनावेगी मर्दा के बारे में, वो भी सुनियो। जय श्री राम।